नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति है, लोग मर रहे हैं। बिहार सरकार के साथ सभी दोषी नेताओं पर हत्या का नरसंहार का मुकदमा करने की मांग हो रही है और साथ ही अब बिहार सरकार नहीं बचने वाली है। जनता ही मालिक है, जनता इन्हें गद्दी से उठाकर फेंक सकती है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार सहित सभी एनडीए नेताओं से साथ मिलकर बिहार को बचाने की अपील की है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कोरोना मरीजों की स्थिति को देखकर पप्पू यादव भड़क गए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा है सीधे नेताओं पर मुकदमा करो। उन्होंने कहा है कि नेताओं के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा होना चाहिए। बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से बिहार में कई लोगों की जान जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उन नेताओं से जानना चाहता हूं कि जो चुनाव में वोट के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वो आज अपने भगवान पर लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं? भगवान यानी बिहार की जनता। पप्पू यादव बोले कि एमएलए, एमपी, पैक्स, मुखिया सभी चुनाव में करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन जब जनता की जान बचाने की बात आती है तो वे सामने नहीं आते हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि ये नेता पिछली बार भी कोरोना काल में गायब रहे, जल जवाब में गायब रहे। कभी भी संकट आता है तब गायब हो जाते हैं। 1.25 साल में एक बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, डबल ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की खरीद नहीं हो पाई है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पर्याप्त नहीं है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में क्या नेताओं के ऊपर नरसंहार का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या इन नेताओं ने नरसंहार नहीं किया है क्या? खबर में कहा जा रहा है कि आज के समय में यह अपराध है, सरकार अपराध कर रही है। पिछले साल चुनाव थे, तब अगस्त में ईएसआईसी बिहटा में 500 बेड का अस्पताल शुरू हो गया था। तब मात्र 21,394 सक्रिय मरीज थे और अभी हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है 500 बेड अस्पताल शुरू करने का। फिर आखिर किसका इंतजार है? देखिए, खबर के अनुसार ऑक्सीजन बेड न मिलने से दम तोड़ रहे हैं मरीज। 125 वेंटिलेटर समेत 500 ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल में सिर्फ 50 बेड का कोविड सेंटर, आखिर क्यों? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह खबर नहीं है। बिहार एनडीए के 48 सांसदों, बीजेपी जदयू की केंद्र और राज्य सरकार के निकम्मेपन, नकारेपन, मस्खरेपन व नाकामियों का दस्तावेज है। तेजस्वी बोले कि कितने दिनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि 500 बेड से सुसज्जित ईएसआईसी के इस हॉस्पिटल को फिर से शुरू कर दीजिए, लेकिन अधर्मी सरकार ऐसा नहीं करेगी, चाहे लोग मरे। तेजस्वी यादव ने पूछे हैं, क्या बिहार में मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और किसी भी सांसद की हैसियत नहीं है कि इस अस्पताल को यथाशीघ्र शुरू करवा सके? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार पलटू राम तक कह दिया गया है। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने इन्हें पलटू राम कहे थे और देखिए, अब राजद नेता चित्तरंजन गगन का कहना है कि पलटी मारने वक्त नीतीश जी और भाजपा नेताओं ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास दोगुनी गति से होगा। और स्थिति यह है कि भाजपा और जदयू सांसदों की कौन कहे केंद्र सरकार में, इन्हें तो कोई पूछता भी नहीं है और बिहार के मंत्रियों की भी कोई हैसियत नहीं है। सब की सब निठल्ले और नकारा बनकर मात्र सत्ता सुख भोगने वाले हैं। पप्पू यादव ने जहां कोरोना की स्थिति को देखते हुए कहा है कि नेताओं के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, नरसंहार का मुकदमा होना चाहिए, तो वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए
उसने 8 चरण में चुनाव कराए हैं बंगाल में। वो ऐसा करके आम जनता को मार रहे हैं। इस व्यवस्था के जिम्मेदार यही लोग हैं। जब इन्हें अपनी गलती छिपानी होगी तो लॉकडाउन लगा देंगे ताकि लोग घर में ही तड़प तड़प कर मर जाए, आम आदमी इनके खिलाफ बोल ना पाए। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पर जुर्माना लगेगा, केस दर्ज होगा, लेकिन अमित शाह और अन्य नेताओं पर कोई केस नहीं होगा। इसलिए इन नेताओं की सजा अब जनता को तय करना है। आज अव्यवस्था से लोगों की मौत हो रही है, आम लोगों में डर है और इसके जिम्मेदार नेता लोग हैं। इसलिए नेताओं पर नरसंहार का केस होना चाहिए। बिहार में कोरोना जिस प्रकार से कोहराम मचा रहा है, तो अब बिहार के बड़े बड़े शहरों को लॉकडाउन किया जा रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन किया जा रहा है। देखिए, बीते दिन मुजफ्फरपुर को 3 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया गया, तो वहीं अब पूर्णिया को भी 48 घंटों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेगी, बाकी सब कुछ पूरी तरह से बंद। तो वहीं बिहार के गया के भी कुछ इलाकों पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। तो वहीं बिहार में बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर चढ़ रहा है लॉकडाउन का दबाव। अब बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी लॉकडाउन लगाने की मांग की है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही जल्द बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकते हैं। वाह रे सरकार, इतने दिनों तक बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बना दिए हैं। लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, लेकिन सरकार ने रिक्त पदों को नहीं भरा। और अब देखिए, आग लगने के बाद कुआं खोदने बैठे हैं नीतीश कुमार। बिहार में डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने का निर्देश दे दिए हैं। कोरोना के कहर से बिहार में त्राहिमाम के बाद सरकार कुआं खोदने बैठी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में भारी तादाद में खाली पड़े डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मचारी के पदों को भरने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिहार के अधिकारी ने खाली पदों को भरने के लिए बैठक भी किए हैं। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के 75% पद खाली हैं। बिहार में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली निकलने वाली है। तेजस्वी यादव ने कोरोना महामारी के बीच एनडीए की सभी नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सभी को साथ मिलकर अब काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सभी को साथ आने का आह्वान किया है। तेजस्वी बोले कि मैं एनडीए नेताओं से आग्रह करता हूं कि निडर होकर दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महामारी में बिहार को वाजिब हक के लिए आवाज उठाएं। हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि दवा व इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। बिहार से क्षेत्रफल या आबादी में 5 से 6 गुने छोटे प्रदेशों का आवंटन आखिर अधिक क्यों? तेजस्वी बोले कि बिहार को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, यानी सोतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। उल्टे ऑक्सीजन, वैक्सीन आवंटन में भी भेदभाव किया जा रहा है। घनी आबादी एवं उच्च संक्रमण दर, आधारभूत स्वास्थ्य संरचना की कमी के लिहाज से भी बिहार को कोटा निर्धारित होना चाहिए, उसमें भारी कटौती की गई है। बिहार के साथ आखिर सोतेलापन बर्ताव क्यों? आखिर नीतीश कुमार के इन जदयू नेताओं का क्या किया जाए? लोग कोरोना से मर रहे हैं और इन्हें भी अभी मौज मस्ती सूझी हुई है। क्या जनता इन्हें छोड़ेगी? देखिए, जदयू नेता ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है। नाइट कर्फ्यू में रात भर डीजे बजाकर नाचे हैं, हथियार थमाकर महिला से भी फायरिंग करवा दिए। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। बिहार में कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, और आप देखिए ये किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रही है गाइडलाइन की। आपके भी खून खोल उठे होंगे देखकर। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले का है और वीडियो वायरल हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता रात में हथियार लेकर डीजे पर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये ताजा मामला जदयू के जिला युवा अध्यक्ष केशव चौधरी के उपनयन संस्कार कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का है। लालू यादव को जमानत मिल गई है, बस जेल से बाहर आना रह गया है। कोरोना ने लालू यादव को कैद कर दिया है। देख लीजिए, 25 अप्रैल तक ही अदालत से दूर है वकील। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। 26 अप्रैल से अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। बस एक छोटा सा काम बच गया है, बेल बॉन्ड जैसे ही भर दिया जाएगा, लालू यादव को रिहा कर दिया जा सकता है। तो बस आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। अगले 1 से 2 दिन में लालू यादव जेल से रिहा हो सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि झारखंड 29 अप्रैल तक लॉकडाउन है, कहीं फिर से कोई पेंच ना फंस जाए। लालू यादव 26 अप्रैल को जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू यादव को जमानत तो मिल गई है, बस जेल से बाहर आना रह गया है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए काफी टेंशन में नजर आ रही है। लालू यादव 1 से 2 दिन में जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू यादव को पहले ही जमानत मिल गई है, तो इससे एनडीए सरकार, नीतीश मोदी सरकार काफी डरे हुए लग रहे हैं। इनके होश उड़े हुए दिख रहे हैं। लालू यादव के जेल से बाहर आते ही नीतीश सरकार के गिरने का ऐलान कर दिया गया है। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि लालू यादव का अब मैजिक चलेगा और महागठबंधन में AIMIM, जीतनराम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी VIP शामिल हो सकते हैं। इस तरह से नीतीश सरकार गिर जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो एनडीए के पास मात्र 117 सीट ही रह जाएंगे और महागठबंधन के पास 123 सीट और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इस तरह से तय माना जा रहा है। भले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जोड़ तोड़ करने में वे सक्षम नहीं रहे। यदि लालू यादव होते तो 110 से 122 का आंकड़ा पहुंचाना मुश्किल नहीं था। उसी समय तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती थी, लेकिन लालू यादव अब जेल से बाहर आ रहे हैं और अब भी तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का बात कही जा रही है। बिहार में कोरोना महामारी के बीच एक राहत भरी खबर है। सरकार ने 3 अहम फैसले ले लिए हैं। अब बिहार के सभी जिलों में 100 से लेकर 500 बेड के अस्थायी कोरोना अस्पताल बनेंगे और सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। तो वहीं दूसरा बड़ा फैसला लिया गया कि सभी जगहों पर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की जाएगी। तो वहीं तीसरा फैसला है कि 100 ट्रूनेट मशीन की खरीदारी की जाएगी। बिहार में कोरोना वायरस नंगा नाच कर रहा है, कहर बरसा रहा है कोरोना। देख लीजिए, बिहार में बीते दिन फिर से 12,359 नए कोरोना के मरीज मिल गए, फिर से नया रिकॉर्ड बन गया। और पटना में 2,479 नए केस सामने आए हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असल में कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। बिहार में बीते दिन सबसे अधिक 2,479 पटना में, इसके अलावा गया में 745, भागलपुर में 695, औरंगाबाद में 676, सारण में 520 और बेगूसराय में 509 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 81,960 हो गई है। रिकवरी रेट तो काफी गिर गया है।